और हमजा बहुत अच्छा लड़का है, हमारे बाबा को भी बहुत पसंद है। लेकिन भाई और भाभी तू मना लेगा ना? मेरा मतलब है जब बात होगी सब बैठेंगे तो फिर हो जाएगा। बेटा मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन हमजा अपने पेरेंट्स से बात कर भी लेगा तो तुम कभी भी उनके दिलों पर राज नहीं कर सकते। मामा डार्लिंग, मोहब्बत फतेह आलम है, बस इतना ही जानती हूँ मैं। अच्छा, हमजा ने अपने घर बात की है फिर? तो कर देगा ना, वैसे वैसे मैंने ही रोक कर रखा था। एक बार एग्जाम्स हो जाए फिर इस तरफ आएंगे, फिर बात करेंगे ना। अम्मा तुम मेरी बात समझने की क्यों नहीं कोशिश कर रही? सुनो तो सही मेरी बात, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम क्यों नहीं सुन रही? क्या सुनूं? नहीं सुननी मुझे कोई बात तेरी। अरे वो एक बाजू से माजूर हो गया है। एक बाजू वाले शख्स के साथ कोई जिंदगी गुजार सकता है? बेकार है जिंदगी उसके साथ गुजारना। वो शख्स भी बेकार, उसके साथ जिंदगी भी बेकार। अम्मा अगर हमजा का पूरा जिस्म भी बेकार हो जाएगा ना, तब भी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार। मेरी बात को तो समझो। उल्टी खोपड़ी है तुम्हारी, समझती क्यों नहीं हो बात? मेरी बात समझ। अम्मा तुम मेरी बात को समझो। अब तुम समझने की क्यों नहीं कोशिश करती? जिस लड़के के खातिर नानू ने अपने हाथों से जहन्नुम खरीद ली, अगर आज उसी लड़के में कोई नुक्स निकल आया तो तुम मुझे मशवरा दे रही हो कि मैं उसे छोड़ दूं, नानू की सारी कुर्बानी जाया कर दूं? सना, मैं तुझे कैसे समझाऊं मेरे बच्चे, तू जज्बाती हो रही है। देख मेरी बात सुन, शादी ना जिंदगी गुजारने के लिए एक मुकम्मल हमसफर की जरूरत होती है, और एक मुकम्मल इंसान ही मुकम्मल हमसफर होता है, ऐसा टुंडा नहीं। नहीं अम्मा, बस अब बहुत हो चुका। जो तुम्हें करना है ना तुम वो करो, और जो मुझे करना होगा वो मैं खुद कर लूंगी। लो, we got the parking. मिल गई। डिसेबल्स की पार्किंग है, तुम डिसेबल हो? तो क्या हो गया, तुम्हारे प्यार में डिसेबल ही तो हूँ। Can't believe seriously. चल। सर 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 बात सुने, ये डिसेबल लोगों के लिए पार्किंग है, आप यहाँ नहीं पार्क कर सकते गाड़ी। हाँ तो भाई मैं डिसेबल ही। हमजा वो पता नहीं। अम्मा, अम्मा कहाँ हो? मेरी घड़ी कहाँ है? कोई साया वाया तो नहीं आ गया तुम पर? क्यों ऐसे जा रही हो पागलों की तरह? हाँ, जिनका साया आ गया। जब भी करना बकवास ही करना। वो घड़ी कहाँ है मेरी, जो ससुर जी ने मुझे दी थी निकाह वाले दिन? कहाँ रखी है वो? ये बाप भी कितने अजीब होते हैं ना, बेटी और महंगी चीजें देते हुए सामने वाले की शक्ल और औकात ही नहीं देखते। क्या हुआ? दफ्तर को टाटा बाय बाय कर दिया? हुजरे में ही घुसे रहते हो, जाना नहीं है? आ ही रहा था, मैं घड़ी ढूंढ रहा था अपनी। कहाँ है वो मेरी घड़ी जो मुझे निकाह पर दी थी? वो मैंने संभाल के रख दी, ऐसे पहन के थोड़ी निकलते हैं सना के लिए। वैसे तुम भी ना अम्मा, अभी मुझे पहन कर जाना है, अभी तो लाके दो मुझे। हाँ तो दे देती हूँ, मैंने क्या कब्र में लेके जानी है? मैयत पहन के लेटेगी वो घड़ी। अब बात सुनो, अपनी बीवी से कहो ये तुम्हारा नाश्ता पानी क्या करे अब से, ये टिफिन बनाएगी, मुझसे नहीं होता भाई, सीधी बात है। करेगी, यही करेगी, क्यों नहीं करेगी?
फिलहाल मेरा काम करके 2 लाख दो मुझे घड़ी। रब की कसम तेरे हैं हम, सुनता नहीं वो जालिमा। ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी, ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी। तूने दी है ये कैसी सजा। क्या चाहते हो तुम लोग? बताओ मुझे, आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? कितनी बार एक ही बात को समझाना पड़ेगा मुझे? और तुम सायरा, तुम्हें मैंने ये जिम्मेदारी दी है ना, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? और तुम क्या खाना पकाना भूल गए हो? ठीक तरह से काम करना है, करो ना, जाओ सब यहां से, चलो जाओ यहां से, मत दिमाग खराब करो मेरा। यूं शोर मचाकर क्यों अपने जहन को थका रही हो? ये बातें सोच विचार की हैं, आराम से बैठ के सोचने की बातें हैं ये। निहाली पछतावा हो रहा है मुझे, बहुत शदीद पछतावा हो रहा है। अगर मैं सब कुछ सही तरह से हैंडल कर लेती तो आज सब कुछ बेहतर होता। जो होना था वो हो चुका है। हमजा और रानिया के नसीब में ही नहीं था कि उनकी शादी हो, और अगर शादी हो भी जाती उन दोनों में कोई ना कोई बहाना बन के अलहदगी भी हो सकती थी। तो इल्जाम तो मुझे ही दे रहे हैं ना लोग, और हमजा भी मुझसे बात नहीं कर रहा। मुजरिमों में उसकी, काश के मैं रानिया को। अब उसकी शादी हो चुकी है, उसका जिक्र करना बंद कर दो अब तुम इस घर में। एक बात बताएं निहाल मुझे, मेरे जिक्र ना करने से क्या वो उस लड़की को भूल जाएगा? यही तो बात है, ना वो बाहर जाना चाहता है, ना कारोबार में बैठकर मेरा हाथ बटाना चाहता है, कमरे में बंद है। भाई कमरे में बंद होके तो कोई चीज हल इस तरह नहीं होगी। मेरा इतना हैंडसम बेटा एक लड़की की वजह से माजूरी मोड़ ले ली, और वो लड़की आराम से शादी करके वहां बैठ गई जाके। अभी तो सारा ब्लेम तुम अपने ऊपर ले रही थी, अब सब कुछ तुमने रानिया पे डाल दिया। भाई तुम औरतें भी अजीबोगरीब मखलूक हो वैसे। क्या करूं निहाल मैं? इंसानी जहन में 100 तरह के वसवसे आते हैं। कभी मुझे वो कसूरवार लगती है और कभी मैं। देखो, तुम जितना सोचोगी उतना उलझते चले जाओगे। तुम एक काम करो, हमजा की शादी कर दो, बीवी आएगी घर में, माहौल बदलेगा, हालात बदलेंगे, शायद बहुत बेहतर हो जाए सब कुछ। काश ऐसे ही हो निहाल, वो मेरी बात माने तब ना। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। अगर तुम्हें अपने बेटे को डिप्रेशन से बाहर लाना है